हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 अवकलन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी यानी सत्ता और डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अवकलन। अवकलन क्या होता है, हम लोगों ने कक्षा 11 में भी पढ़ा था। यानी रेट ऑफ चेंज। अवकलन क्या है? रेट ऑफ चेंज मतलब किसी वस्तु की परिवर्तन दर या दर परिवर्तन को अवकलन कहते हैं। तो हमने कुछ सूत्र लिखे हैं इम्पोर्टेंट, आइए इनको देखते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला है d/dx c, यानी कोई कांस्टेंट पद है, अचर पद, उसका अवकलन करेंगे तो वह शून्य के बराबर होता है। इसके बाद है दूसरा d/dx x⁴n। मान लीजिए कोई फंक्शन है बहुपदी यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका अवकलन करेंगे तो उसके लिए x⁴n यानी n, उसका अवकलन करेंगे तो n x⁴n-1 हो जाएगा। अब इसके बाद d/dx ex बराबर ex, यानी ex का जो डिफ्रेंसिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी x के सापेक्ष। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि x⁴n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो उसका अवकलन n x⁴n-1 हो जाएगा। इसके बाद अब d/dx ax, अब इसका अवकलन करते हैं तो ax log e बेस a आ जाता है। इसके बाद है d/dx log e बेस x, तो इसका 1/x हो जाएगा। इसके बाद d/dx log ax बराबर 1/x log a बेस e। अब इसके बाद हम लोग देखें त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उनका अवकलन क्या होता है। तो पहला है d/dx sin x, यानी sin x का x के सापेक्ष अवकलन, तो वह cos x होता है। इसके बाद d/dx cos x का माइनस साइन x हो जाता है। इसके बाद d/dx tan x का sec² x हो जाता है, और cot x का x सापेक्ष अवकलन माइनस cos x²। इसी प्रकार sec x का sec x tan x और d/dx cos x का माइनस cos x cot x। अब इसके लिए इसमें एक ट्रिक है, मतलब जो c से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा निगेटिव होंगे। यानी सबसे जैसे c है cos c से स्टार्ट है, ये निगेटिव हो गया। cot c से स्टार्ट है, ये भी निगेटिव हो गया। cos x c से स्टार्ट है, ये भी निगेटिव, और जो जितने बचेंगे सब पॉजिटिव होंगे। कोई जैसे फंक्शन ऐड में है उनका अवकलन कैसे होगा, मल्टीप्लाई में, उनका डिवाइडेशन में है तो उनका अवकलन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऐड में रहते हैं फंक्शन उनका अवकलन कैसे होता है। जब जोड़ में रहता है तो उसका अवकलन जोड़ के हिसाब से हो जाता है। अब इसके बाद मान लीजिए दूसरा फंक्शन है y बराबर f(x) इंटू gx। अब जैसे यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता, तो यानी तो माइनस का अवकलन होगा वो भी सेम प्लस की तरह होगा। अब इसके बाद y बराबर f(x) इंटू gx है, तो इसका अवकलन dy/dx बराबर, अब f(x) जब मल्टीप्लाई में रहता है उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहला फंक्शन लिख देते हैं, उसके बाद दूसरे का अवकलन, तो यानी dy/dx gx। अब इसके बाद प्लस दूसरा फंक्शन उसी प्रकार लिख देते हैं और फिर पहले वाले का अवकलन। यह हो गया जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो उनका अवकलन। इसके बाद अब तीसरा देखेंगे y बराबर जब f(x)/gx हो, यानी कोई फंक्शन अपॉन में हो जहाँ gx डज नॉट इक्वल 0 हो। अगर 0 हो जाएगा तो यह इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, जो कि असंभव नहीं है। तो अब dy/dx, तो इसके लिए सबसे पहले gx को लिख लेते हैं gx, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ f(x) माइनस f(x) एज इट इज, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ gx अपॉन gx का होल स्क्वायर। तो यह हम लोगों ने मेथड देख लिया है कि कैसे अवकलन करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके बेस पर। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन दिए हैं f(x) बराबर x⁵ प्लस x⁵6, तो अब इसका अवकलन करना है। इसके लिए हम लोग इसको y के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर d/dx x⁵ प्लस d/dx x⁵6। तो x⁴n का है, यानी x और ये n की तरह है, x⁴n के रूप का फंक्शन है,
तो इसलिए अब इसका अवकलन, तो यानी एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n एक्स की पावर n-1। तो यह x की पावर 5 है, तो यानी 5 गुणे x की पावर 5 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 6-1 बराबर 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5। यह इसका अवकलन हो गया है। अब इसके बाद दूसरे फंक्शन पे देखते हैं, log x इंटू साइन एक्स दिया है, तो अब इसका अवकलन हमें करना है। तो इसके लिए इसको y के बराबर मान लेते हैं, तो यानी डी, अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब ये देखो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो पहला फंक्शन मान लें fx ये है और gx ये है। तब हमने अवकलन के लिए अब इसका फार्मूला बताया था, dy बाई डी एक्स, पहले फंक्शन सेम एज लिख लेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो यह सूत्र हो गया। अब पहला फंक्शन ये है, तो log x डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो हम लोग जानते हैं log x ऐसे लिखा रहेगा गुणा में, इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x, तो cos x लिखेंगे प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x। तो यह dy बाई डी एक्स यानी अवकलन हो गया इसका, यही आंसर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन भाग में है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं एफ एक्स बराबर log x अपन साइन एक्स, यानी एफ एक्स अपन जी एक्स रूप का है, तो अब इसका अवकलन करना है, तो बराबर y मान लेते हैं। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसके लिए हमने सूत्र बताया था, जैसे एफ वाई बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तब जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। तो अब इसका साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, तो देखेंगे लॉग एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स यानी 1/x, लॉग एक्स का 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको साइन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बस यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अवकलन की पहली वीडियो समझ में आई होगी। तो अब हम लोग अगली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन कैसे करते हैं वह ज्ञात करेंगे, तथा इस तरह आगे की वीडियो में त्रिकोणमिति फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन आज देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।